हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। ठीक है, आज से मैं फिजिक्स का क्लास शुरू किया हूँ, क्लास 10th का। इसमें जो लिया गया है ये टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, इसमें वैसा क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक है। चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इस तरह से फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला विषय उठाऊंगा और उसका भी ऑब्जेक्टिव के साथ सारा सब्जेक्टिव एग्जाम आते आते मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम देने की क्षमता, एग्जाम में लिखने की क्षमता और बढ़ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन सही करने का क्षमता आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इसमें जो सवाल लिया गया है प्रकाश के परावर्तन से आपको कौन सा ऑप्शन कैसे सही होगा, क्यों सही होगा, ये सारा कुछ इसमें समझेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में टकराएगा, निश्चित ही टकराएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले थंबनेल को देख लीजिए। क्या कहता है थंबनेल? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो यहाँ पे है, चैप्टर का नाम है भौतिकी, सब्जेक्ट का नाम है भौतिकी, प्रकाश का परावर्तन, टॉप 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कहता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद समतल दर्पण से और भी सवाल पूछ सकता है आपको। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, समान आकार का बनता है। ठीक है, समान आकार का बनता है। और क्या बनता है? आभासी बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। जितना आगे वस्तु रखते हैं समतल दर्पण में उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो इतना बात आपको समतल दर्पण से याद रहना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये चीज समझ में आया होगा, इसको आपको याद कर लेना है। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आजाद इंस्टीट्यूट चंद्रशेखर सर। ठीक है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास को बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है, इसके व्यास को इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण के द्वारक। ठीक है, अगर बाहर से पेंट है तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और अंदर से पेंट है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अंदर से पेंट है तो उत्तल दर्पण और बाहर से पेंट है तो अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जिस दर्पण की बाहरी पृष्ठ रचित किया हो, और उत्तल दर्पण जिस दर्पण की भीतरी पृष्ठ रचित किया हो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए, फोकस ज्ञात करने में, दाढ़ी बनाने में नहीं। यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में यूज होता है मेरे भाई, वहां पे उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का यूज होता है, और यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अवतल दर्पण का यूज होता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पे अगर आपको लेंस सूत्र पूछता है तो 1/v - 1/u बराबर कितना होगा? 1/f होगा। अगर लेंस सूत्र पूछता है तो 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। क्या कहता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। बाहर से क्या है? बाहर से रचित किया है। फोकस दूरी इधर से, यहाँ पर से इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये पी है, इधर से इधर मेजर कीजिएगा तो ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी समझे हैं, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सत्य है? अवतल दर्पण की फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर r/2 होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। a बराबर r/2 फार्मूला होता है।
एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण को के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो ये वक्रता केंद्र पे हो जाएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे वस्तु रखने पर समान आकार के बनता है, तो ये है फोकस और यह है वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ये फोकस से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फोकस से यहाँ पे आकर के टकरा जाएगा। तो ये जो है वक्रता केंद्र पे रखने पे उल्टा बनता है, वास्तविक भी बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। ये कहाँ पे रखने पे, वक्रता केंद्र पे रखने पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे होगा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और आभासी बनता है, ठीक है, आभासी। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, आभासी और एकदम छोटा, एकदम बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी, छोटा और सीधा, याद रखिएगा। आभासी, छोटा और सीधा, आभासी, छोटा और सीधा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेमी तो फोकस दूरी होगी। एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला r/2 होता है। r कितना है, 40/2, यहाँ पे 20 दूना क्या होता है 40, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे, ठीक है, वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। टकरा के वापस आने को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर पास कर जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। वापस आने को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, अगला सवाल, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है। क्यों, एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला r/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, याद रखिएगा, आधी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किस दर्पण से हमेशा, तो उत्तल दर्पण से, ठीक है, उत्तल दर्पण से। इसमें तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, इसमें हर तरह का छोटा बड़ा सीधा सब बनता है, वास्तविक आभासी सब बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पे ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, यहाँ पे परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से, तो एफ से, ठीक है, एफ से हो जाएगा। अगला सवाल, तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिया था, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।